फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा कि एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें तो 4 वर्ल्स हमारे पास होंगे, जिनमें आउटरमोस्ट वर्ल्ड सेपल आता है, दैट इज ग्रीन इन कलर। उसके बाद पेटल आएगा, दैट वन इज कलर्ड, एंड देन मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड्रोशियम हमारे पास क्या बनाएगा, मेल गैमेट, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम हमारे पास एम्ब्रियो सैक बनाएगा। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग सेल होंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। रिमेनिंग सेल्स हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प। अब गैमेट्स बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो ये है कि गैमेट्स को किस तरह से आपस में फ्यूजन करना है। तो प्लांट्स आर स्टेशनरी, दैट्स व्हाई गैमेट्स को हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास आता है, दैट वन इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम पॉलिनेशन कहते हैं। 2 तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर के अंदर या सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स में हमारे पास पॉलिनेशन होती है। कैटेगराइज करेंगे उसको ऑटोगैमी और जिनैटोगैमी में। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट जो होंगे वो अलग अलग लोकेशन पे होंगे, तो पोलन ग्रेन्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसलिए हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एजेंट्स में 2 तरह के एजेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट। After reaching the pollen grain into their desired destiny, next event जो main event हमारे पास आता है, that one is called as fertilization. तो fertilization mostly जो हमारे पास flowering plant में होता है, that one is called as double fertilization. Double fertilization क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 बार fertilization होती है। तो मेल गैमेट 2 थे, तो फर्स्ट मेल गैमेट जब एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमारे पास जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, और जो सेकंड मेल गैमेट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, जो बाद में डेवलप होगा इनटू एंडोस्पर्म। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सेकंड जो फर्टिलाइजेशन होगी, इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म हमारे पास सेल बनता है, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एंडोस्पर्म का क्या रोल होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियेटेड टिश्यू है, ये हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो है वो प्लांट्स में कंप्लीट होगा।